नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? देखिए, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया इलाज बताने जा रहा हूं, जिसका आज बहुत कॉमन हो गई ये प्रॉब्लम। वो है कानों से आवाज़ आना, यानी कि टिनिटस। टिनिटस भी बोलते हैं जिसको। वो समस्या बहुत कॉमन है और आज के टाइम में ENT डॉक्टर ऐसे अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन की वजह से ईज़िली अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत बढ़िया इलाज बताऊंगा। आपके घर में किसी को टिनिटस है, कान से आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया इलाज बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, इलाज बताऊंगा, एक्सरसाइज बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। देखिए, टिनिटस, इसके लिए क्या किया जाए? कानों से आवाज़ आना बोला, इसमें अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी का घंटी बजने की आवाज़ आती है, सीटी बजने की आवाज़ आती है, साएँ 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 की आवाज़ आती है, पानी गिरने की आवाज़ आती है। अलग अलग टाइप की आवाज़ें आती है। किसी को लगा कि शोर की आवाज़ आ रही है, अलग अलग टाइप की सबको आवाज़ें आती है, जिससे व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। ये बाहर से आवाज़ नहीं आती, अंदर से ही आवाज़ आती है। ये भी एक तो वैसे तो दो तरह का होता है, लेकिन एक होता है कि सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक में क्या होता है कि उसमें आपके कान में से आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ आपको सुनाई दे रही है। और एक होता है दूसरा, जिसमें कि आपके कान से आवाज़ आ रही है जब आपका ENT डॉक्टर आपको जब चेक करता है स्टेथोस्कोप लगा के, तो उनको भी वो आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह दो तरह का होते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट तरह का बताया वो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसमें सिर्फ आपको ही आवाज़ आती है और उसका डॉक्टर लोग चेक करते हैं। सही कारण नहीं मालूम पड़ पाता है, पर उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि कान में इन्फेक्शन होना, कान में कुछ चला गया हो, उसकी वजह से भी होता है। कम सुनाई देना, हीयरिंग लॉस हो जाता है और लोगों को उसकी वजह, कुछ लोगों को खून की कमी से हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी कुछ लोगों को, सबको नहीं होता है, बट कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा खून की कमी में बता दिया मैंने, ऐसे बहुत से कारण। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट, एस्प्रिन जैसी कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी कानों से आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर में भी इसका बहुत बढ़िया डिटेल में हमारे जो आदरणीय स्वर्गीय गुरु थे खेमका जी, उन्होंने इस बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। जो कि उन्होंने बताया कि लीवर यांग की वजह से हो जाता है, लीवर फायर की वजह से होता है, किडनी एसेंस की वजह से होता है, ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सबका अलग अलग ट्रीटमेंट उन्होंने बताया हुआ है एक्यूप्रेशर में। बट आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो बहुत कॉमन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो लगभग मोर देन 50% रोगियों को लाभ देगा। तो क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ये देखिए, आपको क्या, आपकी इंडेक्स फिंगर पर बैक साइड में TW10 बोलते हैं उसको। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर के जोड़ के यहाँ पर ये पॉइंट है, ये देखिए, ये पॉइंट है, ये सेंटर में TW10। यहाँ पे आपको इस तरह से प्रेशर देना है 2 मिनट के लिए। अगर आपके पास ये जिम्मी नहीं है, इसको जिम्मी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पेन के जरिए, अगर पेन है, पेन को उल्टा करके आपको सेंटर में आपके इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट के ऊपर इस तरह से 2 मिनट के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। आपको हल्का सा पेन फील होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस तरह से आपको दिन में 3 बार करना है। इसको दोनों उंगलियों पे करना है। इस उंगली में भी देखिए, दूसरी फिंगर पर, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर पर ऊपर जॉइंट पे मिडिल में देखिए, ये है, ये सेंटर में, ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये TW10 पॉइंट है। यहाँ पर आपको, यहाँ भी ऐसे ही 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार प्रेशर देना है। उसके अलावा आप अच्छे इलाज के लिए आपके घर में मेथी मिल जाएगी, पेपर टेप मिलेगा, मेडिकल स्टोर से लेके आ जाइए, केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा। उसमें आपको मेथी के दाने लगा लेने हैं, या मूंग की दाल, अगर साबुत मूंग है तो साबुत मूंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एक दाने का आपको इस तरह से एक टेप पे चिपका लेना है। देखिए, इस तरह से टेप पे चिपकाने के बाद आपको उस पॉइंट के ऊपर इसको लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से टेप से चिपका देना है। ऐसा दोनों हाथों में करना है। दूसरे हाथ में भी हम ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये कर लिया हमने दूसरे हाथ में भी। ये देखिए, इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद आपको इसको प्रेशर देते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि
बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत काम का है, ये हीयरिंग लॉस की वजह से हो जाता है। तो उसमें GV26 एक पॉइंट है, ये भी सबके लिए बहुत काम का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इसको आपको प्रेशर देना है, ये आपके थंब पर नीचे यहाँ पर है GV26 गवर्निंग वेसल 26। इस पॉइंट पर भी आपको ऐसे 1 से 2 मिनट प्रेशर देना है पेन के साथ या जिम्मी के साथ, और उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा दाना लगाना है, मूंग की दाल नहीं, एक बड़ा दाना चने का, मटर का या सोयाबीन का। मैं सोयाबीन का भी यूज़ कर रहा हूँ, सोयाबीन का बीज ये मैंने लिया, सोयाबीन का भी पेपर पे चिपकाया टेप पर, और यहाँ पे चिपका दिया GV26 पॉइंट पर। ये देखिए, ऐसा ही इस हाथ पे भी कर लेना है। ये 2 ट्रीटमेंट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, वो करना है आपको। एक एक्सरसाइज देखिए, ये मुंह को खोल के, ये देखिए यहाँ की पूरी नसों की आपकी मसाज होनी चाहिए। ये आपको करना है दिन में 2 बार। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ईयर पे इस तरह से थोड़ा सा मसाज देना है, ऐसे खींचना है। यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, यहाँ खींचना है इस तरह से, और उसके बाद आपको ये करना है, मुंह को खोलना है नीचे की तरफ, नीचे के जबड़े को खोलना है और इसको आगे को लाके बंद करना है। ये देखिए, ये कानों को बाहर की तरफ खींचते हुए मुंह को खोला हमने, और ये नीचे के जॉ को आगे की तरफ लाके बंद करना है, ऐसे इसको आगे की तरफ लाना है, इसको खींचते हुए। ये एक्सरसाइज बहुत काम की है। इसके अलावा मेरा एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ यूट्यूब पे, ईयर पेन के लिए, कान के दर्द के लिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी आप कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो हर तरह की कान की समस्याओं के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। कान के बेसिक पॉइंट पता है, उसमें टिनिटस हुआ, चक्कर आना हुआ, वर्टिको या ईयर इन्फेक्शन, साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम के लिए वो वीडियो भी देखिएगा, और इसके साथ वो आप ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, उसको आप देखिएगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट और वो वीडियो का ट्रीटमेंट आप साथ में भी कर सकते हैं, तो आपको लगभग 60-70% से ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेस हो जाते हैं कुछ ही दिनों में, और बहुत जल्दी असर मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में, आपको 5-7 दिन में ही थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगेगा। आप विश्वास के साथ करिएगा, बस बहुत जल्दी असर मिलेगा आपको। ये दोनों वीडियो का आप मिला के अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर में हमारे गुरु जी बहुत रिसर्च करके बहुत कुछ बता गए हैं, तो आपको इसके अलावा आपको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, फिर भी आपको उतना आराम नहीं आ पा रहा है, आप 30-40% है जिनको आराम नहीं आ रहा, उस परसेंटेज में अगर आप आते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा, मुझसे आप आकर मिल सकते हैं। मेरे क्लिनिक मुंबई में है, 2-3 जगह पे है, वहाँ आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन करके आपके इलाके में जो हमारे यहाँ से सीख के किए हुए एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, आप उनसे मिल सकते हैं, या आपके एरिया में आप किसी अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को जानते हैं तो आप उनसे मिलकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें लेकिन ट्रीटमेंट किया जा सकता है और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपनी और अपने चाहने वालों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।